तो फ्रेंड्स बोया M1 माइक में बैटरी चेंज कैसे करूँ, उसमें एक नया बैटरी कैसे लगा। फ्रेंड्स आज के समय पे जितने भी यूट्यूबर होते हैं या फिर ब्लॉग वगैरह जो शूट करते हैं वो सबके सब जो है बोया M1 माइक का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बोया M1 माइक जो होती है उसमें काफ़ी अच्छी वॉइस कैप्चर करती है, काफ़ी अच्छी उसमें वॉइस आती है जो सबको पसंद आती है फ्रेंड्स। और यही रीज़न है कि बोया M1 माइक जो होती है उसे सब इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि बोया M1 माइक जो होती है वो काफ़ी सस्ती आती है और उसमें वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। बस यही रीज़न है कि सबके सब इसे यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, जब बोया M1 माइक में लगी बैटरी खत्म हो जाती है, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद बोया M1 माइक में आवाज़ अटक अटक कर आती है, एकदम जो वॉइस क्वालिटी बिल्कुल गंदी तरीके से आती है, बिल्कुल क्लियर नहीं आ पाती, जिसके बाद से हमें उसमें की जो ऑडियो क्वालिटी है वो मज़ा नहीं आता। लेकिन फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला कि हम कैसे बोया M1 माइक में लगी बैटरी को चेंज कर सकते हैं, उसमें नया बैटरी लगा सकते हैं पुरानी बैटरी को निकाल करके। तो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम उसमें कि पुरानी बैटरी को निकाल सकते हैं, नई बैटरी लगा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपके बोया M1 माइक में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आवाज़ अटक अटक के आ रही है या फिर वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, वो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप भी बोया M1 माइक इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना फ्रेंड्स। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका संदीप यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्रेंड मिस्त्री वीडियो लेकर के आते रहूँ। चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे पास है एक बोया M1 माइक और यहाँ पर सिंपली हम इसके भी बैटरी एक्सचेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें से जो लगी पुरानी बैटरी है उसे निकाल करके हम उसमें नया बैटरी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सराउंडिंग आपको देखने को मिल रही है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सराउंडिंग दिया हुआ है। आपको इसको स्क्रॉल करना मतलब घुमाना है, कुछ इस प्रकार से आपको इस चोरी पकड़ लेना है, इसको आपको स्क्रॉल करना है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। इसको पकड़ के सिंपली हमें घुमाना है, देख सकते हैं। इस तरीके से इसे राउंड करना है, इसके बाद ये सिंपली ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं सिंपली ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी लगी हुई है, सिंपली यहाँ पर एक बैटरी हमें देखने को मिल रही है। बैटरी के जस्ट बगल में आपको एक रिबन मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको रिबन, यहाँ पर देख सकते हैं रिबन, ये देख सकते हैं रिबन लगी हुई है, यहाँ पर रिबन लगी है। बेसिकली फ्रेंड्स ये रिबन क्या काम करता है, जो बैटरी जो लगी है इसे निकालने का काम करता है। अब यहाँ पर इसे निकालना कैसे है, तो जो रिबन लगी इसे आपको पकड़ के खींचना है ऊपर की साइड, देख सकते हैं। इस प्रकार से इसे पकड़ना है, इसको पकड़ के ऊपर की साइड खींचना है, देख सकते हैं। इसे खींचते ही बैटरी जो है निकल करके आ जाएगी, देख सकते हैं। जो हमारी बैटरी है वो निकल करके बाहर आ गई है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटरी की पूरी मॉडल दिखा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी की पूरी मॉडल दिखा रही है LR44 और यहाँ पर पूरी 1.5 वाट की है बैटरी। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, किसी भी एक वॉच की दुकान पे मतलब घड़ी की दुकान पे जानी है और आपको इस सेल को लेकर घड़ी की दुकान पे चले जानी है। वहाँ पर आपको बतानी है कि इस प्रकार से मुझे एक बैटरी चाहिए, ये 5 से 10 रुपये मिल जाती है फ्रेंड्स। आपको किसी भी घड़ी दुकान में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसे 5 से 10 रुपये में खरीद सकते हैं और ये अमेजोन पे भी मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एकदम सेम टू सेम मॉडल की यहाँ पर जो बैटरी है उसे यूज़ करें, क्योंकि फ्रेंड्स साइज एक ही होनी चाहिए। फिर यहाँ पर कोई से भी आप बैटरी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं रखा हूँ एक बैटरी, यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इस बैटरी को नया लेकर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है AG13, देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AG13। मैं ये वाली बैटरी अभी इसमें यूज़ करके आपको बताने वाला फ्रेंड्स। यहाँ पर जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम बैटरी चाहिए, साइज एक होनी चाहिए, बस जो साइज है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और ये बाकी मॉडल वगैरह कुछ भी कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपली से मैं आपको यहाँ पर लगा करके बताता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एक रिबन लगी हुई है, आपको रिबन को एक साइड से पकड़ लेनी है, कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। इस प्रकार से पकड़ने के बाद यहाँ पर जो जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं प्लस और माइनस। यहाँ पर प्लस लिखा है, इस साइड माइनस लिखा है। तो आपको बैटरी में ध्यान देना है, बैटरी की जो ऊपर साइड है जहाँ पर मॉडल लिखा रहता है वो हमेशा प्लस रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो मॉडल लिखा रहता है वो हमेशा प्लस रहता है, आपको ध्यान देख सकते हैं। यहाँ पर प्लस दिख भी रहा है, आपको इस बात की ध्यान देनी है। और यहाँ पर दिखा रहा है जो यहाँ पर स्प्रिंग जो लगा है, स्प्रिंग जो लगा है यहाँ पर देख सकते हैं, तो स्प्रिंग वाले साइड यहाँ पर प्लस है फ्रेंड, आपको इस बात की ध्यान देनी है। और यहाँ पर इसी तरीके से हमको इसको इंसर्ट करनी है। यहाँ पर दिया भी है, कैटलॉग दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कैटलॉग दिया है, प्लस और माइनस यहाँ पर दिया हुआ कि किस तरीके से इसको लगाना है बैटरी को। तो यहाँ पर अब हम बैटरी पकड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से। रिबन देख सकते हैं, रिबन इस प्रकार से है, इसको ऐसे पकड़ लेना है इस साइड से। रिबन को पकड़ने के बाद यहाँ पर सिंपली इसमें इंसर्ट कर देनी कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा देनी, देख सकते हैं यहाँ पर लग गई है हमारी बैटरी। इसी प्रकार से हम आपको भी लगा लेनी, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये जो है जो ढक्कन इसमें हमने निकाली थी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ढक्कन हमने निकाली थी, इस ढक्कन को यहाँ पर टाइट कर देनी है। सॉरी, इस प्रकार से ये ऐसे करके लग जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये ढक्कन जो है इसे स्क्रॉल करके आपको घुमा लेनी है राउंड राउंड करके, और ये फाइनली लग जाएगी फ्रेंड। बस ये हो गया।
इसके बाद आप इस माइक को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको, कैमरा और स्मार्टफोन का। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर पाएंगे, बड़ी आसानी से लग जाती है फ्रेंड, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने दे घंटे को भी दबाएं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और सबका लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लीजिएगा फटाफट से। और बस आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नई वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।